आप मुझे अपने 45 मिनट्स देंगे। आई थिंक इस वेबिनार के बाद आप अपने आई वांट आप लोगों का फुल सपोर्ट एंड आप पूरे वेबिनार को यहाँ पे अच्छे से सुने। आप मुझे चैट पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, ताकि हम टेक्निकल काम को देख पाए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सभी स्टूडेंट जानते हैं इंडिया में मेडिकल सिचुएशन क्या है, मेडिकल सीट्स। सबसे पहले हमारे पास कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, आप सभी जानते होंगे। इंडिया जिसके लिए, जिसमें अगर हम देखते हैं कितने गवर्नमेंट है या कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो अराउंड 161 इज प्राइवेट। एमबीबीएस इनटेक के लिए हमारे पास सिर्फ 60 कितनी है, तो 25,000 के आसपास हमारे पास गवर्नमेंट सीट्स है और करीबन 38,000। तो ये हमारी एमबीबीएस सीट्स की सिचुएशन है इंडिया में। अगर हम बात करते हैं कि नीट में कितने स्टूडेंट्स ने अपेयर किया 2017 में, कितने स्टूडेंट्स ने नीट में 2017 में अपेयर किया, करीबन 11 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का ये एग्जाम दिया था, अपेयर किया है, क्वालिफाई किया है। बट जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में दिखाया था, करीबन 64 सीट्स हमारे पास हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को, 6 लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है, 64,000 स्टूडेंट्स को सीट मिलेगी, वो क्या करेंगे? क्या ऑप्शंस होंगे उनके पास? क्या ऑप्शंस बच्चों के दिमाग में होंगे? वो बाकी के जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनको 64,000 में सीट नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे? ऑफ कोर्स वो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? या तो आउट करेंगे अगेन 64,000 स्टूडेंट जो लोग जितनी हमारे पास सीट्स हैं उसके लिए भी मेरिट लिस्ट निकलेगी, राइट? आप लोगों को काउंसिल कॉलेजेस जहाँ पे आपको नेवर नो कितना डोनेशन देना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट इज डाउटफुल। अपॉर्चुनिटीज, काफी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे हम लोग यूके जा सकते हैं, यूएस से जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। आप काफी सारे स्टूडेंट जानते हैं कि 5 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे अगर वो पढ़ने जाते हैं एमबीबीएस, तो वहां से आने के बाद आपको एमसीए कौन कौन सी हैं? यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। कंट्रीज के लिए यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आपको इस रूट से गुजरना पड़ेगा। लाइक आपको हो सकता है टॉफिल की तैयारी करनी पड़े, आइल्स की तैयारी करनी पड़े, जिसमें आपको देखा जाएगा आउट ऑफ 10 आपको कितनी, आप ऑलरेडी नीट की तैयारी कर रहे हैं, साथ के साथ आपको आइल्स की तैयारी करनी है और टॉफिल की तैयारी करनी है। अगेन अगर आप वो कर भी लेते हैं, अराउंड 15 लाख रुपीज पर ईयर बच्चे का खर्चा आता है, विच इज नॉट अफोर्डेबल फॉर एनी मिडिल क्लास फैमिली। भी हम इतना दे देंगे, सब कुछ है, क्या हम लोग को इजीली वीजा मिल जाएगा? इन कंट्रीज के लिए वीजा मिलना इज वेरी वेरी टफ। बहुत सारे मिनिमम अमाउंट आपको शो करना पड़ता है फंड का अपने अकाउंट में, उसके बाद ही आप यहाँ के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो विच इज अगेन कनाडा, यूके या यूएसए, तो आप इंडिया में ही प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज वो इनसे तो फिर भी सस्ता है, राइट? सो थर्ड ऑप्शन हम ये सारे ड्रॉप कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आज, मतलब अभी तक मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के, तो वी विल ट्राई नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। मुझे किसी ने गाइड किया है कि आप ये साल ड्रॉप कर दो, आप बीएससी कर लो, साथ करो, नीट की तैयारी करो, अगर हो जाता है तो आप बीएससी छोड़ के एमबीबीएस कर लेना। बट क्या आपको लगता है, डू यू थिंक नीट स्कोर कैन डिसाइड योर करियर? से थिंक बियॉन्ड नीट, परस्यू योर ड्रीम। आप लोगों को अपना सपना, अपना जो आप लोगों ने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बने, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप फोकस्ड हैं अपने करियर को बनाने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, तो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा बनने से रोके। बट सबसे पहले आपको खुद को स्कैन करना है कि क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, आपको कोई नहीं रोक सकता डॉक्टर बनने से। सो
जैसे कि आपसे ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, नीड स्कोर, आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए, आपको पैशनेट होना चाहिए, आपको फोकस होना पड़ेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है एंड आई विल सर्च मैं कैसे वो डॉक्टर। आप सभी लोगों के लिए, अगर आपको इंडिया में एडमिशन नहीं मिल रहा, इंडिया में प्राइवेट सीट बहुत महंगी है, यूके यूएसए जाना बहुत मुश्किल है, काफी लोग आपको, अगर आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप सर्च कीजिए वो कंट्रीज। पहले आप जिस भी कंट्री को सर्च कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपको पता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ सकती। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो जाए तो आप रिस्क में आ सकते हैं। तो हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लीजिए जो करीबन 50 ईयर्स से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, उनको 50 ईयर्स से स्टूडेंट्स को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप एडमिशन ले रहे हैं, आप ऑलरेडी नीट की तैयारी किसी जगह देखते हैं, तो आपको फिर से एक एंट्रेंस एग्जाम से होकर गुजरना पड़ता है, टॉयफिल आइल्स की तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है, आप देना, कोई टॉयफिल नहीं देना, कुछ नहीं देना, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है आपके 12th के स्कोर के बेस पे। प्लस ऐसे कोई हिडन चार्जेस नहीं है, फीस जो बताई जाती है वो ही रहे। प्लस उस कंट्री की एजुकेशन क्वालिटी, हम जो उस कंट्री से ऑलरेडी पास आउट है, हम जज कर सकते हैं कि वहाँ की क्वालिटी एजुकेशन कैसी है, कैसे पढ़ाया जाता है, हम उसको रिसर्च करें किसी भी कंट्री में जाने से पहले, क्योंकि आपको सेटिस्फाई होना है, आपको खुद को कन्विंस करना है यहाँ पे कि मैं इस कंट्री में जाना चाहता हूँ, मैंने ये सारे पॉइंट्स चेक करना पड़ेगा पहले, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, वहाँ की यूनिवर्सिटीज के बारे में। प्लस जिन कंट्रीज में हम एडमिशन के बारे में आपको भी बताएंगे, क्लिनिकल पार्ट कैसा है, किस तरह की आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहे हैं, कितने फ्रिक्वेंटली आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कितने ईयर के बाद, मतलब जैसे आपको, प्लस आपको जो वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे रहे हैं वो डॉक्टर्स खुद कितने एक्सपर्ट है उस चीज के लिए, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, बाकी की जो ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटीज है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में बच्चे स्पोर्ट्स में, कल्चर एक्टिविटीज में, डिबेट्स में, ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट, एक्सपोजर मिलता है और स्टूडेंट से मिलते हैं, तो उन कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है उनका। होमली एटमोसफेयर, ऑफकोर्स आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, मतलब जैसे आप इंडिया में हैं, आप यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं, आप मतलब दिल्ली से अगर आप मुंबई जा रहे हैं, तो आपको फिर भी है कि हाँ एक स्टूडेंट्स है, वो इंडियन स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, बट वो भी बहुत फ्रेंडली है, तो आपको होमली एटमोसफेयर मिलना जरूरी है। तो उसके लिए वहां पे कौन है आपका एडमिशन मिलते हैं। सो द ऑप्शन विच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज रशिया, अ होम अवे, आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल सकती हैं। अब मैंने आपको बताया रशिया, मगर रशिया क्यों आप रशिया में, चीजें जो आपको रिसर्च करनी है, आपको गूगल पे रिसर्च करना है, देखना है सब कुछ कि कितने पास आउट हैं, उनको फेसबुक पे सब कुछ रिसर्च करने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर कंट्री में एडमिशन लें। रशिया में एडमिशन लेने के बेनिफिट आ रहे हैं एमबीबीएस, तो हम सबसे पहले आज फोकस करेंगे एमबीबीएस डिग्री के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ की जो डिग्री है बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो ये जो डिग्री है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब आपको जो यहाँ पे आप यहाँ से पढ़ने के बाद, रशिया से पढ़ने के, प्लस WHO जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एक और चीज, जैसे आप जानते हैं कि आप मेडिकल की स्टडीज के लिए जा रहे हैं, एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए जो वर्ल्ड में जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, वो सिलेबस पर्टिकुलरली फॉलो उन्हें करना ही होता है, क्योंकि हर कॉलेज को बच्चों को पढ़ाना ही पड़ता है। तो हम इससे एक चीज समझ में आती है कि आपकी जो डिग्री है वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, आपको कोई और सिलेबस पढ़ाया जाएगा, रशिया में कोई और सिलेबस पढ़ाया जाएगा, यूक्रेन में कोई और सिलेबस पढ़ाया जाएगा, या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज, पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो टीचर्स को कवर करने ही होते हैं। सो दिस इज वन थिंग। देन आपने सुना होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सुना होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। क्या किसी ने कुछ बोलते हैं, हम लोग जा रहे हैं रशिया पढ़ने के लिए और हमें चेक करना है कि ये यूनिवर्सिटी india.org की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं।
वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में लिस्टेड है या नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, mciindia.org कहते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, क्या वो यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है, लिस्टेड है, मेडिकल MCI की वेबसाइट में लिस्टेड है, तभी आप वहां पे एडमिशन लें। नहीं तो आप अपने करियर को एडवाइस रहेगी कि आप सबसे पहले चेक करें कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर हम MCI की बात करते हैं तो काफी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं, ये MCI का एग्जाम कब होगा, MCI के लिए हमें क्या क्या कब भरना है, कैसे भरना है। सबसे पहले हम बात करते हैं MCI के एग्जाम के बारे में, जो बहुत बड़ा आजकल स्टूडेंट के माइंड में कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बाहर रशिया में जाना है या मुझे इस कंट्री में जाना है, बट आने के बाद जो मुझे MCI के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट दिसंबर में। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन करता है, उसका पैटर्न ये है कि इसमें सब ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आपको टिक करना है। दूसरा, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है, तो आपको ये भी डर नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग। नंबर 3, ये जो एग्जाम होता है 300 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको सिर्फ 150 मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 50% मार्क्स आपके आ गए तो आप क्वालिफाई कर गए एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं, आपने MCI मार्क्स स्कोर किया, 50% मार्क्स स्कोर करने के बाद आपको 1 ईयर की, 1 साल की इंटर्नशिप करनी है किसी भी आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, डॉक्टर्स को असिस्ट करना है, सीनियर डॉक्टर्स के सुपरविजन के अंदर आपको ये डॉक्टर एज अ जूनियर रेजिडेंसी आप ये प्रैक्टिस करते हैं 1 साल के लिए। इसके बाद आपको मिल जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर आप कहते हैं इसको स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डॉक्टर, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे खुद का क्लिनिक खोलें। बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री में जाने से पहले चेक करना कि एक तो वो WHO स्टैंडर्ड सिलेबस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, दूसरा आप इसे रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हैं mciindia.org की वेबसाइट, जो दिल्ली द्वारका में है। आप ये था कि आपकी डिग्री वहां से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। अभी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिटी की। 12th किया है, आपको पता है आपकी क्लास में समवेयर अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स मिनिमम होते हैं इंडिया में। किसी भी क्लास में जाओ, प्राइवेट स्कूल्स में भी अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं हर क्लास में अराउंड 30-40 स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसे क्लास में हैं जहां पे एक टीचर है, मगर मैक्स टू मैक्स क्या लगता है आपको क्या होगा एजुकेशन क्वालिटी उस कंट्री का, जहां पे हर बच्चे पे इंडिविजुअली फोकस किया जाता है, हर बच्चे की क्वेरीज का आंसर किया जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में क्या पढ़ा, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो एक पर्टिकुलर बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है या उसे नहीं समझ आ रहा, तो उसको बार बार बताया जाता है। कंपटीशन होता है कि कल रिवीजन होगा तो कल कौन फर्स्ट आंसर करेगा, ऑल दिस। सो ये वहां का एजुकेशन क्वालिटी है। अगर बात करते हैं टेक्निक्स की कि वहां पे कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, तो रशिया में प्रैक्टिकल यूज की जाती हैं। आपकी पढ़ाई के लिए सभी मॉडर्न टेक्निक्स वहां पे प्रोवाइड की जा रही हैं, प्रोजेक्टर्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इस कंट्री में जाने का जो बेनिफिट है, नंबर 1 क्वालिटी एजुकेशन, क्योंकि हर स्टूडेंट पे फोकस किया जा रहा है। दूसरा, मॉडर्न टेक्निक्स यूज। दूसरा, रशिया में पढ़ने के लिए आपकी जो फीस है वो बहुत ही कम है। आपने सुना होगा यूएसए हैं बहुत, जब यूक्रेन और रशिया एक ही कंट्री हुआ करता था USSR, तब से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं और तब साइज की हुई है। तो यहाँ की जो फीस है वो हाईली सब्सिडाइज है, बहुत ही कम फीस है आपको यहाँ पे लगती है पढ़ने के लिए। प्लस यहाँ पढ़े हैं, आपको नहीं पता वहाँ पे क्लास में 20 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, बट फिर भी आप डोनेशन देके पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको इंडिया में एडमिशन है। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको उसको लेने के लिए बहुत कम फीस पे करनी है और कोई डोनेशन नहीं देना पड़ेगा। प्लस बाकी कंट्रीज के जैसे मैंने आपको बताया था पहले, यूके बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, अगेन उसके बाद भी नहीं पता कि आपका एडमिशन होगा नहीं होगा। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी में और 40% मार्क्स होने चाहिए SC ST या किसी भी अदर कैटेगरी के लिए। तो क्लास में तो आप इन कंट्रीज में, रशिया में एडमिशन ले सकते हैं।
प्लस यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। जब हम बात करते हैं अब्रॉड जाने की, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि हम जा रहे हैं, अभी तो यहाँ पे मदर खाना बना रही है, खाना कैसे खाएंगे, खाना कैसा मिलेगा उस कंट्री में, इंडियन फूड अवेलेबल है, खाना तो हर कोई खाता है, राइट, और हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छा खाना मिले, चाहे वो अब्रॉड हो चाहे वो इंडिया हो। तो इंडियन या रशिया में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूँ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में इंडियन मेस अवेलेबल है, आप वहाँ पे इंडियन खाना खा सकते हैं। इसमें यहाँ से इंडिया के जो एक्सपर्ट कुक हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डिग्रीज या डिप्लोमा लिया हुआ है, होटल में मेस चलाते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स को खाना प्रोवाइड करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से खाना खा के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो ये एक फैसिलिटी है, ये बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट रशिया के लिए बिकॉज हमारे बहुत अच्छे टर्म्स ऑलरेडी हैं, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएसएसआर के टाइम से ही यहाँ पे जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अगर स्टूडेंट्स, देखो पढ़ाई एक चीज नहीं है, स्टूडेंट्स को एमबीबीएस करना है या पढ़ना है, बट स्टूडेंट्स को और बहुत सारी चीजों में आगे रहना जरूरी है। जैसे आप रशिया में जा रहे हैं तो आपको ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको पैशन हो कि भैया मुझे तो पढ़ाई तो मैं करता हूँ बट मुझे क्रिकेट तो खेलना ही खेलना है, मुझे डांस तो मेरी हॉबी है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिले, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटर स्कूल कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, डांस होते हैं, जिसमें आप लेवल बाय लेवल आप आगे बढ़ते हैं, पहले आप अपने कॉलेज के लेवल पे, फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, राइट। तो ऐसे आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स, कल्चर, रशिया के कल्चर के बारे में आप सीख सकते हैं कि वहाँ का कल्चर क्या है, तो ये सब चीजें आप देखें। प्लस रशिया हॉस्टल्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल है वो फुली फर्निश्ड हॉस्टल है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से इंडिया से आप बेडिंग लेके जा रहे हैं, नहीं, आपको सब कुछ हॉस्टल्स में चेंज होती है। हॉस्टल्स में आपको बेड, अलमीरा, स्टडी टेबल, सब कुछ प्रोवाइड होता है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं। पढ़ना भी है तो हम लोगों ने हर यूनिवर्सिटी में, जितनी भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं रशिया में, बेसिकली इंटरनेट आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, हॉस्टल वाईफाई अवेलेबल है, तो आप हॉस्टल्स में भी अगर आपको कुछ पढ़ना है, अगर आपको ऐसा टॉपिक पढ़ना है जिसके लिए आपको इंटरनेट यूज करना है, तो वाईफाई अवेलेबल है, आप आराम से फिर से। आगे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, अभी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कल्चर के बारे में, अभी मैं आपको बताया, जैसे वी हैव अ स्टूडेंट हिमांशु दास। सो ये जो स्टूडेंट है हिमांशु दास, ये बैडमिंटन चैंपियनशिप में इसने इंटर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किया और विन किया है। सो ही वेंट टू फिनलैंड ऑल्सो, फिनलैंड तो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसके वो स्टूडेंट है, उनको रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। तो ऐसे बच्चे वहाँ पे अलग अलग टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट करते हैं, या ना जो बेसिकली अब्रॉड जाते हैं उनको क्रिकेट का तो हर किसी को मेरे ख्याल में शौक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग टीम्स बनाते हैं, अलग अलग 12 स्टूडेंट्स टीम बनाते हैं, ठीक है आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे, तो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पढ़ाई के साथ साथ आप इनमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो अनदर थिंग कि अगर आप किसी भी कंट्री को सेलेक्ट करते हैं काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया में यूएसएसआर के टाइम से ही डॉक्टर्स या डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए स्टूडेंट जाते हैं। अगर आप इंडिया में सर्च करें, अगर हमारे जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, जैसे एम्स है, सफदरजंग है, हिंदुराव आते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स यूएसएसआर के टाइम के पास आउट हैं या रशिया से पास आउट हैं। तो यहाँ की एजुकेशन देखिए, उन्होंने कब अपना एमसीआई पास आउट किया, कौन से हॉस्पिटल में वो काम कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में आए कि यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है बाकी कंट्रीज में भी काम कर रहे हैं। यूएस में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, दुबई में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है हमारे स्टूडेंट्स। अगर कोई चाहते मैं अपने घर वापस आ जाऊँ, तो यू हैव मोर ऑप्शंस, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ इंडिया आना है। तो अगर आप किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे आपने रशिया जाओ, मैं इंडिया नहीं आना चाहता, मुझे यूएस जाना है, मुझे यूएस सेटल होना है, तो आपको उस कंट्री का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने भी बोला यूएस जाना है, यूएस जाने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है यूएसएमएलई, तो आप यूएसएमएलई का एग्जाम दें और आप यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप यूके जाना चाहते हैं, यूके के लिए आपको प्लैब देना है, कंट्री का अपना एग्जाम होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। उस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के बाद आप उस पर्टिकुलर कंट्री में कैन सेलेक्ट योर कंट्री आफ्टर योर डिग्री। अपनी डिग्री लेने के बाद आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं, या आप सेलेक्ट कैसे लें,
आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ठीक है नीट में मैंने ये स्कोर लिया, मैंने कंट्री भी देख लिया कि रशिया में इसमें जिम में और ओलंपियाड्स में डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रशिया गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं रशिया की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। क्राइटेरिया, आपके परसेंटेज कितने होने चाहिए, कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट को ये यूनिवर्सिटी, रशियन स्टूडेंट के क्लास 12 पीसीबी में मिनिमम 50% होना जरूरी है। अगर कैटेगरी में तो आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो मिनिमम हमें 40% मार्क्स आपके चाहिए आएगा इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। 50% मार्क्स के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी देखो डिपेंड करता है, अगर आप किसी मॉस्को स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप जाते हैं तो वी नीड 75%, बट मिनिमम जो परसेंटेज है, मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 50% मार्क्स। 50 आपकी उम्र, आपकी जो एज है वो 17 होनी चाहिए बाय जिस साल आपने एडमिशन लिया है 31 दिसंबर 2017 तक। अगर आपने इस साल तक, आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। एडमिशन प्रोसेस बता देती हूँ क्योंकि अभी तो मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये क्राइटेरिया है, इसके बेस पे आप एडमिशन लेते हैं। बट पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी को, जिस रशिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सेलेक्ट करते हैं उस यूनिवर्सिटी का आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, लाइक 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, फोटोग्राफ्स होती हैं, तब आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं और आपका एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में। स्टेप नंबर 2, जिस लेटर बन के आता है, जैसे आपने यहाँ पे मैंने एक लेटर शो किया है वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, जैसे आपने वोल्गोग्राड में एडमिशन ले लिया, आपको एक एडमिशन लेटर बन के आएगा जिसपे मेंशन होगा आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कोर्स प्लस आपकी फीस। कहता है कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है, ठीक है, आपको इस डेट तक यहाँ पे जाना है, सब चीजें इसमें मेंशन होती हैं इंक्लूडिंग योर। आपका एडमिशन लेटर भी आ गया। अब आपको क्या करना है, एडमिशन कंफर्मेशन लेटर इज नॉट दैट कि हाँ आपका एडमिशन कंफर्म करते हैं वीजा इन्विटेशन लेटर के लिए, क्योंकि एडमिशन लेटर इज कंफर्मेशन कि आप एलिजिबल हैं, आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। ये आपका कुछ चीजें करनी होती, जैसे अपना वीजा अप्लाई करना, वीजा इन्विटेशन लेटर अप्लाई करना। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हम आपका वीजा इन्विटेशन लेटर अप्लाई करते हैं। वीजा इन्विटेशन लेटर अप्लाई करने का आता है वीजा इन्विटेशन लेटर। सो ये जो मैं आपको वीजा इन्विटेशन लेटर दिखा रही हूँ, हिंदी में भी है, यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, कंट्री लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखी है, कौन सी यूनिवर्सिटी में बच्चा जा रहा है, कब तक ये वैलिड है, इस पे आपका वीजा स्टैंप होता है। तो ये वीजा इन्विटेशन लेटर, आप जब वीजा इन्विटेशन लेटर के लिए अप्लाई करते हैं उसके बेस के बाद आता है, तो ये आपको सही टाइम पे अप्लाई करना है। तो ये आप अपना वीजा इन्विटेशन लेटर अप्लाई करें, जिसके लिए क्या जरूरी है, आपका पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट टाइम पे एडमिशन ले चुके हैं या जो एडमिशन लेने की प्लान कर रहे हैं, अपना पासपोर्ट टाइम पे अप्लाई करें। तत्काल में, इमरजेंसी में अपना, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं भी लेना तो भी ये आपका आईडी प्रूफ है, इसको अप्लाई करके रखें। इस जो भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं वहां से आपका वीजा इन्विटेशन लेटर आता है, वीजा इन्विटेशन होता है, राइट। वीजा स्टैंपिंग के बाद आप, वीजा स्टैंपिंग के लिए भी अगेन यू नीड सो मेनी डॉक्यूमेंट्स, लाइक वीजा स्टैंपिंग, पासपोर्ट देना पड़ता है, बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते हैं, HIV टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, फिर आपकी चीजें मेंशन करनी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, आपका नाम मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट। ये सब चीजें देख के प्लस डॉक्यूमेंट्स को हम नोटराइज कराते हैं, ट्रांसलेट कराते हैं, वो सब डॉक्यूमेंट्स की पूरी फाइल बनती है स्टूडेंट्स की। उसके बाद ये कम से कम भी 3 to 7 डेज, 3 दिन से लेके 7 दिन का टाइम लगता है, जिस बीच में आपका नहीं हो पाती। तो वीजा स्टैंप के 2 तरीके हैं, एक है इमरजेंसी वीजा, एक है नॉर्मल वीजा, स्टूडेंट वीजा। तो इसमें आपको 3 to 7 डेज के अंदर ये वीजा रेडी करनी पड़ेगी। आपका एडमिशन लेटर, आपका वीजा इन्विटेशन लेटर, आपका पासपोर्ट, आपकी HIV रिपोर्ट, आपका
ब्लड टेस्ट रिपोर्ट इसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, तो आपको वहाँ पे बुला के पूछते हैं कि आप क्यों जाना चाहते हैं, एंड बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है, डेस्टिनेशन एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट किया, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ के आपको ये लोग वीज़ा देते हैं। ठीक है, तो वीज़ा लेने के बाद क्या होता है, आपको हम उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जैसे आप रशिया जा रहे हैं, रशिया के लिए आपको हम टिकट्स प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट सूटेबल प्राइस पे हमें जो फ्लाइट्स मिलती हैं उनमें हम स्टूडेंट्स की टिकट बुक कराते हैं। तो रशिया जाने के लिए जो सबसे अच्छी फ्लाइट में हमारे स्टूडेंट्स को हम प्रेफर करते हैं भेजना, एरोफ्लोट जो है वो 6 आवर की जर्नी है। मैं आपको यहाँ पे फ्लाइट का नाम, ये फ्लाइट जो है दिल्ली टू मॉस्को पहुंचने में 6 आवर लगते हैं, 6 घंटे की जर्नी है। तो हम जाते हैं तो स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा बैगेज होता है, उनके बुक्स होती हैं, उनके बहुत सारे कपड़े होते हैं, विंटर से काफी बुक्स, खाने का सामान, बिकॉज फर्स्ट टाइम बच्चे जा रहे हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स 1 साल के बाद आएंगे। तो यहाँ पे इस फ्लाइट में आपको 23 के, तो हम प्रेफर करते हैं डायरेक्ट फ्लाइट जो 6 आवर्स में आपको मॉस्को पहुंचाती है, क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले होते हैं। हो सकता है कोई बच्चा है जो उसे वोल्गोग्राड पहुंचाती है, हो सकता है कोई बच्चा कजान जा रहा है, तो वहां से जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां के लिए बच्चा, वन थिंग कि आप वहां पे कैसे जा सकते हैं, मैंने आपको बताया मेनली कि आप डायरेक्ट फ्लाइट से, अभी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है, आपको पता है कि आपको एडमिशन कौन से कंट्री में लेना है, कितने परसेंटेज पे आपका एडमिशन लेटर आएगा, कैसे आपका एडमिशन लेटर आता है, क्या क्या उसमें मेंशन होता है। मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे बात होती है तो वो कहते हैं मैम हमारे पास रोज कॉल्स आती हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं रशिया को लेके। खुद से समझिए, आप इस चीज को खुद को कन्विंस करिए, मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे नहीं, आप खुद से इस पे रिसर्च कीजिए कि हम रिप्रेजेंटेटिव से लेना है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ रशिया डिसाइड करती है कि यस ही इज माय रिप्रेजेंटेटिव, वो अपने ये हमें एडमिशन प्रोवाइड करेंगे इंडिया से। सो आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से ही एडमिशन लें, ना कि किसी एजेंट से। कौन ऑथराइज्ड है आप एम्बेसी में फोन करके पता कर सकते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में। तो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट जो है, आपको बहुत तरह की प्रोमिस किए जाएंगे, फेक प्रोमिस हो सकते हैं किए जाए, तो आप इस पे खुद से रिसर्च कीजिए, प्रोवाइड कीजिए, तब आप यहाँ पे एडमिशन लें। सो दिस इज व्हाट रूल्स ऑफ रशिया। अगर मैं इंडिया में बात करूं, रशिया में एडमिशन कराने के लिए एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन जो रशिया, तो वो है रूस एजुकेशन। रूस एजुकेशन से आप एडमिशन ले सकते हैं। रूस एजुकेशन की वेबसाइट आप देख रहे हैं, ऊपर लिखी हुई है, स्क्रॉल कीजिए, इस वेबसाइट को एक्सप्लोर कीजिए, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं आपका नियरेस्ट सेंटर। तो जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर पड़ता है आप वहाँ पे जाए, एडमिशन लें। दिस थिंग जो हम कर सकते हैं, ये सर्च कर सकते हैं कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप एडमिशन ले रहे हैं वो कितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है, रूस एजुकेशन से काम कर रहे हैं, बहुत सारे पास आउट हमारे ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेजने का एक्सपीरियंस हमें है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें फीडबैक, राइट। तो आप कितना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को अब्रॉड भेज रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन से भी एडमिशन ले सकते हैं, ये भी एक चीज है। इसके बाद रूस एजुकेशन ने आपका सारा फॉर्म सबमिट करा दिया, एवरीथिंग हो गया, आपको पता चल गया कहाँ से आपको एडमिशन लेना है। एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये एक स्टूडेंट है कंचन शैलेश सूर्यकांत, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनका एड्रेस मेंशन है, यहाँ पे पूरा महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, एमडी फिजिशियन इन्होंने किया 2012 में नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल। आते हैं स्टूडेंट का एमसीआई एलिजिबिलिटी फॉर्म भी हम सबमिट कराते हैं, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, कहाँ पे सबमिट होगा फॉर्म। एमसीआई इंडिया का एड्रेस है, एमसीआई जो द्वारका में इनका ऑफिस है, यहाँ पे जाके आप एमसीआई एलिजिबिलिटी, आपके 10th की मार्कशीट, आपके 11th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, 10th 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, फिर आपका जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसका इन्विटेशन लेटर, वीजा स्टैंपिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन, अपोस्टाइल, ये सब कुछ चीजें देखने के बाद आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी के स्टूडेंट 6 इयर्स के, एक तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एमसीआई में लिस्टेड है। दूसरा, एमसीआई एलिजिबल आने के बाद आपको इसमें बैठना होता है, आपको एग्जाम देना होता है, एमसीआई स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है। तो ये पहले से ही हम स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप एग्जाम दे लेते हैं, एमसीआई इंडिया का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर
दिस इज व्हाट प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ से, ये एक सर्टिफिकेट आपको यहाँ से प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पे पूरा एडमिशन लेते हैं। हर साल हम लोग बहुत स्टूडेंट ट्रस्ट रूस एजुकेशन टू सिक्योर देयर सीट इन रशियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इस साल भी हमारे पास करीबन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक दी है, बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, हर साल एक नया बैच यहाँ पे आता है। तो हम बहुत प्राउड फील करते हैं जब हम देखते हैं हमारे डॉक्टर कर रहे थे कि एमसीआई पास होगा नहीं होगा, 6 साल हम वहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। आज हम इस क्लास के बाद 17 ईयर्स के एज में जब आते हैं, 23, 25, 4 की एज में, तो वो कंप्लीट एक कहते हैं ना मेच्योर पर्सन इस कर सकता है, ऐसे वो बन के आते हैं। वी फील प्राउड ऑन दो स्टूडेंट्स। रूस एजुकेशन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो प्रोसेस है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 टिल योर कॉन्वोकेशन, लास्ट डे तक रूस एजुकेशन आपके साथ है। पढ़ाई के साथ साथ आपको हम एमसीए की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। 2 मंथ्स में जब बच्चे यहाँ पे छुट्टियों में आते हैं, उनके लिए हम लोग एमसीए की कोचिंग यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे जाके स्टूडेंट्स एमसीए कोचिंग ले सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, स्टार्टिंग से ही फोकस रह सकते हैं हम स्टूडेंट्स को। डे 1 से लेके डे जब तक उनकी डिग्री नहीं मिलती तब तक उन्हें हम सपोर्ट करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी डू फॉर नाउ। Are you still waiting for NEET counseling? I will advise you one thing here, most यूनिवर्सिटी के साथ अपनी सीट सिक्योर करें, ताकि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल रहे कि अगर आपका इंडिया में काउंसलिंग समथिंग इन हैंड। और ये जो यूनिवर्सिटीज हैं ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिनके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, बट हम अपने स्टूडेंट्स का जो इंटायर प्रोसेस है, इंटायर एडमिशन प्रोसेस है, उसको ध्यान में रखते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट, अगर मेरा इंडिया में एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में या इंडिया में काउंसलिंग में एडमिशन मिल जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी जितना भी आपका प्रोसेस हुआ है वो फीस रिफंडेबल है आपको, अगर आपका इंडिया में एडमिशन हो जाता है। तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं है कि आप इसलिए डर रहे हैं, तो डरिए मत, अपनी सीट होल्ड कराइए किसी भी गवर्नमेंट हॉस्टल यूनिवर्सिटी के लिए जो आपको समझ आ रही है रशिया की। और आप अगर, शायद हमसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, हम आपका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। और जानकारी के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कि हम लोग टोटली डेडिकेट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए, तो अभी आप चैट पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। प्लस रूस एजुकेशन कॉल करके हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से कभी भी किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है रूस एजुकेशन, और इन्फॉर्मेशन के बारे में, हमारे सेंटर्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन आंसर्स राउंड। सारे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सो एक स्टूडेंट है, देखिए स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज की अगर फीस की हम बात करें तो रशिया में पढ़ने के लिए मैंने आपको पहले से ही बताया, लोएस्ट पैकेज अगर हम पूरे 6 साल की बात करते हैं तो लोएस्ट पैकेज जो हमारे पास है वो है 10 लाख का मिनिमम, जिसमें आपकी ट्यूशन फीस इंक्लूड रहेगी। तो ये हमारा मिनिमम पैकेज है। बाकी हर यूनिवर्सिटी की फीस डिफरेंस है, आप अगर वो जानना चाहिए सभी यूनिवर्सिटीज का फीस स्ट्रक्चर। ये साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एमसीआई रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, फीस बहुत नॉर्मल है जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज की है। एमसीए की कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताया साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमसीए का रिजल्ट बहुत साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, राइट? इसमें या नहीं, डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने आपको जो फीस बताया, पैकेजेस बताए, वो सिर्फ रहेगा। इंडियन मेस का आपका फीस पूरे साल का समवेयर अराउंड $1200 है, जो करीबन आपको 75-80,000 पड़ेगा। कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं, क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी में इंडियन मेस है वहीं पे आपको मेस का खाना, मेस के लिए अलग से पेमेंट करना है। अभी कॉन्टिनेंटल फूड मिलता है, वहां पे आप पे करके खा सकते हैं। तो उन्हें रशियन खाना खाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी स्लाइड्स में आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि आपको रशियन खाना खाना पड़ेगा। अगर आप रशिया में, एक तो हमारे पास इंडियन मेस वहाँ पे है, तो आप इंडियन मेस में खाना खा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेस में भी नहीं खाते, अगर आप नॉर्मल मार्केट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप में जाते हैं तो वहाँ खाने का टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। वो लोग मिर्ची, मसाले, स्पाइसेस बहुत कम खाते हैं। तो दिस इज वन थिंग।
हाउ कैन आई सेंड हर टू रशिया? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो शायद मैं पर्सनली आपको आंसर करना चाहूँ। बेटी है या बेटा है, दैट डजंट मैटर। लाइक आप अपने बच्चे को वहाँ पे डॉक्टर बनने के लिए भेज रहे हैं। एक जो चीज आई थिंक, रशिया इज अ वेरी वेरी सेफ कंट्री। यहाँ पे आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई रैगिंग नहीं होती, टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। स्टूडेंट अपना एक मोमेंट आपसे शेयर करो। 2 दिन पहले ही मेरे पास एक पेरेंट आए थे, स्टूडेंट का नाम है विशाखा पानेकर, फ्रॉम यहाँ पे आए थे, एंड ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन कि क्या मैं अपनी बेटी को वहां पढ़ने भेजूं? मैं आप पे ट्रस्ट करके बोल रहा हूँ, मुझे अलाउ नहीं कर रही है, मेरे रिलेटिव्स मुझे बोल रहे हैं यू हैव टेकन रॉन्ग एक्शन या ये वो सो। व्हेन ही केम, आपने मुझे उस दिन एडवाइस किया, अगर आप उस दिन नहीं होते, आप मुझे नहीं एडवाइस करते, तो शायद मैं अपनी बेटी को नहीं भेजता। आज आई फील सो प्राउड दैट, तो आज मैं आपको सपोर्ट करने को रेडी हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मुझे पता है कि क्या मेरी बेटी ने वहां पे सीखा। मैं लोगों को दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि इसमें इतना चेंज आया बच्चे के अंदर। तो आई विल से कि यस, रशिया इज वेरी सेफ, आप अपनी बेटी को भेज सकते हैं। शायद 6 साल के बाद सही वक्त पे डिसीजन लिया अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने का। यस, आप रशिया फिजिशियन की डिग्री विच इज इक्वलेंट टू एमबीबीएस, डिग्री का नाम एमडी फिजिशियन होगा, एमबीबीएस नहीं, एमडी फिजिशियन। रशिया में सेशन स्टार्ट हो जाता है सितंबर, 1 सितंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट, सो यू हैव लेस टाइम, यू कैन बुक योर सीट नाउ। यस अभिषेक, एक्सपेंसेस के बारे में उन्होंने पूछा है कि क्या एक्सपेंसेस होंगे यहाँ पढ़ने के लिए। मिनिमम पैकेज जो हमारा ट्यूशन फीस का यहाँ पे है वो है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज फीस होती है। इसके अलावा आपका जो खर्चा आता है, खाने का खर्चा आता है, ले रहे हैं जहाँ पे इंडियन मेस है, आपको इंडियन मेस में एनरोल कराना है तो $1200 पर ईयर आपका मेस का खर्चा आएगा। प्लस इसके अलावा हर साल आने जा रहे हैं कोई खर्चा है, तो यही एक खर्चा है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। तो अराउंड 17 लाख तक में आपका फीस, आपका हॉस्टल, आपका खाने का खर्चा और आपका हर साल का आने जाने का खर्चा, बुक्स वगैरह सब कुछ मिला के 17 लाख तक में आपका कोर्स एमबीबीएस। यस, वन स्टूडेंट आस्किंग कि एजुकेशन लोन के लिए आपको यूनिवर्सिटी से जो एडमिशन लेटर मिलेगा वो, प्लस बैंक लेटर की कौन से अकाउंट में आपकी फीस जमा होती है, सब कुछ होता है कि यूनिवर्सिटी एमसीआईएस में लिस्टेड है या नहीं है, वो भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। बैंक लेटर भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, एडमिशन लेटर भी आपको हम प्रोवाइड, जाना होगा बैंक, जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, बैंक आपसे बात करेगा बेसिकली 8-9 लाख तक के लिए मेरे साथ। उसके बाद आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रखवाएंगे, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप पूछेंगे, आपको पूरे करने और आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। तो सृष्टि स्टूडेंट ने पूछा है एमसीआई कोचिंग, तो एमसीआई कोचिंग आपको वहाँ पे मिलेगी यूनिवर्सिटी में, ठीक है। आप जब आप ना सिर्फ रशिया में बल्कि आप जब छुट्टियों में घर आएंगे 2 महीने के लिए, जो आपके जून, जुलाई और अगस्त हर साल 2 महीने की छुट्टी होती है, इसमें जब आप घर पर, हम लोग एमसीआई की कोचिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी भी कोचिंग जाके देखना चाहते हैं कि कैसे चल रही है, तो आप मुझे अपना नंबर यहाँ पे कर सकते हैं। यस, देयर स्टूडेंट विशाल जिन्होंने पूछा है कि क्या ये कंपलसरी है एमसीआई एग्जाम? आपको एमसीआई का एग्जाम पास करना ही होगा अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करनी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसे आप पास कर सकते हैं। सो दिस इज आंसर इज यस। सो थैंक यू एवरीवन, आई हैव टेकन योर, कुछ सीखने को मिला होगा, शायद मैंने आपकी कुछ हेल्प करी होगी। अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल